नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें लगातार रिस्पांस अच्छा बनता रहता है, वो है डिफेंस। और डिफेंस के एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने आज के दिन बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 9% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया है और उस कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स की अगर बात करें तो आज शेयर 9.5% ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे एक बात ये भी आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, जब बजट आया था तो बजट वाले दिन हमने पूरे मार्केट में सेल ऑफ देखा था, उसी के साथ डेटा पैटर्न्स में भी 3% की गिरावट देखने को नजर आई थी। आज रिकवरी हुई है और रिकवरी बहुत तेज़ी से आई है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का देखें, खाली इस 6 महीने में ही कंपनी ने 82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे अगर और लॉन्ग टर्म देखें तो कंपनी ने 5 साल में 348% का एक शानदार रिटर्न दिया है और ये डिफेंस सेक्टर की काफ़ी अच्छी लोकप्रिय कंपनी मानी जा रही है। और अब आपको बताते हैं क्या सारे वजह हैं, फंडामेंटल लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है कि शेयर में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। फिर आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट से। सरकार ने, हम देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से डिफेंस के ऊपर फोकस करा है, इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ लिस्ट बना रहे हैं जिससे जो है सामान खाली इंडिया से ही लिया जाएगा, फॉरेन से नहीं लिया जाएगा। और उसके साथ साथ डिफेंस क्षेत्र में जो टोटल बजट का एलोकेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार सरकार ने 4% अपना बजट एलोकेशन को बढ़ाया है और 6.21 लाख करोड़ आवंटित किया है इस बार बजट के अंदर। वहीं बात करें तो उसमें कैपिटल आउटले है 1.72 लाख करोड़ का, यानी इतना खर्च करेंगे वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और एक्सपेंशन पे और डिफेंस क्षेत्र को और मजबूत बनाने पे। उसके साथ अगर बात करें हम तो कुल बजट का टोटल 12.9% डिफेंस क्षेत्र को दिया गया है, तो एक तो बहुत ज़्यादा साइज है। उसके साथ साथ परसेप्शन भी ये बनता नजर आ रहा है कि डिफेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेक्टर इंपॉर्टेंट है तो उसमें जो कंपनीज है उनको भी बिजनेस मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर डिफेंस में डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट देखें, यानी जो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, खाली लोकल कंपनियों से लेंगे, तो उसके लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित किया गया। इतने का सामान यानी डिफेंस के इक्विपमेंट्स वो डोमेस्टिक कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। इसके साथ अगर हम एक और बात है कि अभी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी वे जो 60% हथियारों के जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस सिस्टम के सॉल्यूशंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में। और इसको कम करने पर फोकस है कि ताकि जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो ही उस पर बनाते रहें। उसमें से ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है डेटा पैटर्न्स। इसीलिए डेटा पैटर्न्स के ऊपर ब्रोकर्स भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। जो जेफरीज है, जेफरीज जो ग्लोबल फर्म है, उसने डेटा पैटर्न्स पे काफ़ी पॉजिटिव वो दिया है। कंपनी ने अपनी राय को बरकरार रखा है, लेकिन कंपनी ने अभी कुछ महीने पहले इनिशिएट करी थी एक रिपोर्ट को 3545 के टारगेट के, लेकिन अब अगर हम बात करें तो 4000 से ऊपर का टारगेट दिया है, 4135 का टारगेट देते हुए नजर आए कंपनी। तो जिसके ऊपर इससे पता लग रहा है कि जेफरीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बताते हैं बुलिश क्यों है। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, उस वजह से जेफरीज के हिसाब से FY30 तक अगर देखें तो FY24 के मुकाबले 5 गुना आय यानी रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसकी एक तो वही है स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन पर फोकस है, जिस वजह से लोकल ऑर्डर्स लिए जाएंगे, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। यानी डेटा पैटर्न्स इंडिया में सप्लाई करेगा, इंडिया में एब्रॉड से नहीं आएगा, इंडिया की कंपनियां करेंगी। उसी के साथ साथ जो इंडिया की कंपनियां हैं जैसे डेटा पैटर्न्स, उसकी उम्मीद जताई जा रही है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और इस वजह से उम्मीद है कंपनी अच्छा करेगी और इसीलिए प्राइस में और बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। तो चलिए अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की ऑर्डर बुक की, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि अभी कंपनी की कैसी पोजीशन है। तो देखिए, मैनेजमेंट का मानना है कि FY25 में यानी जो साल अभी चल रहा है वित्त वर्ष, उसमें 1000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आ सकते हैं कंपनी को। लेकिन उसके साथ बात करें तो हाल ही में कंपनी को DRDO से रडार सिग्नल प्रोसेसर बनाने का ऑर्डर मिला है, तैयार करने का। अब आपको आगे हम बताएंगे कि डेटा पैटर्न का कारोबार क्या है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर बात करें तो FY25 में कंपनी के पास 924 करोड़ का ऑर्डर थे और उसके साथ अगर बात करें तो कंपनी को आगे भी अच्छी उम्मीद है कि उम्मीद मिलते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, आय है 520 करोड़ की, प्रॉफिट है 182 करोड़ का और उसके मुकाबले अगर आप 1000 करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी जितनी आय है उससे डबल का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा था कि जेफरीज भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब आपको बताते हैं कि डेटा पैटर्न्स का बिजनेस क्या है,
क्या उसका कारोबार है और उसने हाल ही में चेंज करा है। तो ये बेसिकली जो रक्षा क्षेत्र है, चाहे उसमें डिफेंस में, चाहे एरोप्लेन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, सबमरीन हो गए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में कंपनी काम करती है। जैसे LCA तेजस हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गए, उसके लिए काफ़ी तरह के इक्विपमेंट, रडार, मिसाइल लॉन्चर्स जैसे काफ़ी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो काफ़ी इक्विपमेंट्स बनाते हैं ऑफ द शेल्फ बनाती हैं, स्पेस एयर के लिए, स्थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए, नेवी के लिए, सबके लिए काफ़ी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो आपको फाइनल जो हथियार देखते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स रखते हैं। वो एक कंपनी का कारोबार है और इस कारोबार में कंपनी का अच्छा खासा दबदबा है, एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पोजीशन है। पहली बात तो ये कि कंपनी काफ़ी टाइम से कारोबार करते हुए नजर आ रही है, तो कंपनियों को इसमें एक्सपर्टीज हो गई है। साथ ही साथ कंपनी पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब कंपनी रॉ मटेरियल से लेके एंड तक पूरा सामान खुद ही बनाती है और उसका कंपनी का पूरी तरह कंट्रोल है, कैसे करना है, कंपनी का एक्सपर्टीज है। इस वजह से कोई अगर नया प्लेयर है उसके लिए घुसना मुश्किल होगा। एक तो कंपनी की रेपुटेशन बन चुकी है, जिस वजह से सरकार से बार बार ऑर्डर मिलते रहते हैं, उसी के साथ साथ उनका पूरी तरह कंट्रोल है, तो समझ पाते हैं कि इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, रिसर्च कैसे करी जाती है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनते हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब देखिए कंपनी के पास 48% ऑर्डर आते हैं DRDO से। DRDO में मिलकर कंपनी रिसर्च करती है कि एक्चुअली किस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इनोवेशंस पे फोकस रहता है, तो वो कंपनी का एडवांटेज और साथ प्रोडक्ट भी बनाती है। तो पूरे वर्टिकल इंटीग्रेटेड होने में कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कंपनी जैसे ग्रो कर रही है तो अब आपको चेंज करना है फोकस। अब खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस नहीं है, अब कंपनी पूरे प्रोडक्ट्स बनाने पे और साथ में बेचने फोकस करना चाहती है। और कंपनी का ये एम है कि आगे आने वाले समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सीधे उससे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कंपनी का मानना है कि DRDO है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सब पे फोकस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे DRDO से कम करने पे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ज़्यादा फोकस करने पे है। और लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ा तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है, बट अभी क्योंकि कंपनी एक्सपर्टीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में है, साथ साथ सरकार से रिलेशन स्ट्रांग है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, तो इन सब वजह से कंपनी के दमदार मजबूत पोजीशन है। हमने देखा था कि जेफरीज ने अच्छी पोजीशन दी थी। लेकिन अगर आपको अभी जानना है कि इसमें क्या करना है तो आपको राय बता देते हैं। इसमें शरद मिश्रा जी का मानना है कि डेटा पैटर्न्स पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। और टारगेट देखिए, उन्होंने जेफरीज के सिमिलरली दी, उन्होंने कहा है 4000 से लेकर 4500 का टारगेट आप रख सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। आपको 2900 का स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थी हमारा आज की ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जिसमें आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। और आपको जैसे एक्सपर्ट्स की सुनी, आपने ब्रोकर्स की सुनी, उनका भी ये मानना है कि अभी आगे आने वाले समय में करंट प्राइस लेवल से भी अच्छी खासी खरीदारी है और अच्छे रिटर्न के बावजूद भी आगे इसमें खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं एक्सपर्ट्स को भी और साथ साथ ग्लोबल ब्रोकरेजेस हाउसेस को भी।